ओम साई राम। आप देख रहे हैं साई वेब टीवी शिरडी। साई की कहानी साई भक्तों के संग इस कार्यक्रम में हम आप सभी साई भक्तों का स्वागत करते हैं। शिरडी से गुरुजी प्रवीण महामुनि इनकी जुबानी साई की कहानी। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आइए, साई वेब टीवी शिरडी के माध्यम से मैं साई कथाकार एवं साई लीला महानाट्य का निर्माता प्रवीण महामुनि आपका स्वागत करता है। साई की कहानी साई भक्तों के संग इस कार्यक्रम में आप सभी साई भक्तों का स्वागत है। आज लगभग हमारे एपिसोड 22वां एपिसोड चल रहा है और इस 22वें एपिसोड में आप सभी का प्यार और ज़्यादा मिले, यह मैं बाबा के चरणों में कामना करता हूँ। हम हर एपिसोड में बाबा के और बाबा के संग जितने भी भक्त हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी, सटीक और अच्छे से अच्छी जानकारी देने की हम लोग कोशिश करते रहते हैं। बाबा क्या करते थे, हर एक भक्त के साथ बाबा किस तरह से पेश आते थे, बाबा कैसे अष्टांग योगी थे, खंड योग, साथ ही साथ में किस तरह से बाबा का ज्ञान था, बाबा ने क्या क्या किया, बाबा द्वारका माई मस्जिद में कैसे रहे और किन किन भक्तों की बाबा ने कैसे कैसे सेवा की। बाबा एक बहुत ही अच्छे वैद्य थे। बाबा जंगल में जाकर जड़ी बूटी लाकर रोगों को भगाने का काम भी करते थे। जैसे शिरडी की सीमा पर आटा बिखेर कर उन्होंने जैसे हैजा नामक बीमारी को भगाया था, उसी प्रकार अनेक रोगों को बाबा ने अपनी जड़ी बूटी की सहायता से भगाया था। भक्त आते थे जो दुखी है, पीड़ित है, वो बाबा के पास आते थे। बाबा उन्हें कुछ ना कुछ दवाई देकर ही और उनका रोग ठीक करके ही अपने पास से भेजते थे। जब तक बाबा नहीं कहते तब तक कोई भक्त शिरडी छोड़कर बाहर नहीं जा सकता था और जाहिर है कि बाबा के अनुमति के बगैर कोई शिरडी में भी नहीं आ सकता था। यह एक संकेत था बाबा का। ये बाबा की एक लीला थी कि जो बाबा चाहते थे वही भक्त अनायासी खींचा चला आता था शिरडी की ओर। अनेक है, आज तो करोड़ों अरबों खरबों भक्त है बाबा के, जो बाबा के एक झलक पाने के लिए लालायित रहते हैं। और उन भक्तों में मैंने पहले एपिसोड में कहा कि भागोजी शिंदे जैसे महारोगी भी थे, जिनको साथ रखने के लिए भी लोग घृणा करते थे, उनके साथ खड़ा रहने के लिए भी घृणा करते थे। ऐसे महारोगी भागोजी शिंदे की बाबा ने अनन्य भाव से सेवा की है। भक्त को भगवान की तरफ से सेवा मिली, यह बहुत बड़ी बात है। एक भक्त को भगवान ने सेवा दी। हम हमेशा देखते हैं कि हम भक्त मिलकर भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं। देखिए, ये अलग था। बाबा हमेशा उल्टा ही करते थे और बाबा ने भागोजी शिंदे, जिनके महारोग होने के बाद उन्होंने सेवा की और ये सेवा अविरत की जब तक भागोजी शिंदे ठीक नहीं हो जाते। बाबा ने कहा कि भागोजी, अब तुम ठीक हो सकते हो अगर तुम चाहो तो, लेकिन भागोजी ने मना किया था। इसकी कहानी भी बहुत बड़ी है, लगभग 2-3 एपिसोड हो जाएंगे, इतनी बड़ी कहानी है। आपको ये कहानी हम आगे सुनाने जा रहे हैं, लेकिन आज प्रयोजन है कुछ ऐसी कहानी का जो कहानी कहते हुए बहुत ऊर्जा प्राप्त होती है। बहुत अच्छा लगता है कि बाबा किस तरह से त्रिकालदर्शी थे। भूत, भविष्य, वर्तमान, यह तीनों पर बाबा का विशेष अधिकार था। इसलिए साईं बाबा को त्रिकालदर्शी बाबा कहते थे। तीनों कालों पर विशेष अधिकार बाबा का था। इसीलिए ये कहानी बहुत ही रोचक है, बहुत ही सुंदर है, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का एक अनोखा संगम इस कहानी में है। और ये कहानी है
अध्याय क्रमांक 3 की। अध्याय क्रमांक 3 के आखिरी में एक सुंदर सी कहानी है। एक रोहिला जो एक बार शिरडी में आया था, बाबा की शरण में आकर उसने बाबा की शरण ली थी। बड़ा हट्टा कट्टा था, हाथी जैसा हट्टा था। हट्टा कट्टा रोहिला शिरडी में आके बाबा के चरणों में रहने लगा, बाबा की सेवा करने लगा। लेकिन उसे एक आदत सी थी, जो जोर जोर से कुरान के कलमे जोर जोर से पढ़ता था। बड़े कर्कश आवाज में अल्लाहू अकबर ऐसे बहुत जोर से आवाज देता था। और उसकी आवाज एक बार नहीं, दिन में कई बार वो चिल्ला चिल्ला कर वो कलमे पढ़ता था। वो कलमे पढ़ने का उसका क्रम कोई निश्चित नहीं था। कभी कभी आधी रात को भी वो बड़बड़ाता था। और इसी से शिरडी के लोग बड़े परेशान रहते थे। वो तो उसे तो कोई काम नहीं था, वो आके बाबा के चरणों में वही मस्जिद में रहता था और वही जोर जोर से चिल्लाता। बाबा को उससे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जो शिरडी के लोग हैं, कुछ मजदूरी करते थे, कुछ अपनी खेत पर जाकर काम करते थे। दिन भर कुछ ना कुछ काम करने के बाद जब घर आते, घर पे आने के बाद रोटी पानी खाकर सोने की कोशिश करते, तब ये रोहिला बड़ी जोर से आवाज में चिल्लाता रहता और कलमे पढ़ता रहता और अल्लाहू अकबर का जोर जोर से नारा लगाता रहता। इससे गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। तो उन्होंने एक दो बार रोहिला से बात भी की, लेकिन रोहिला को यानी कि बाबा का आशीर्वाद ही था। उसे लगता था कि बाबा मुझे एक आशीर्वाद के तौर पे मुझे रखा है, इसीलिए रोहिला बड़ा निडर हो चुका था। कभी कभी वो जो लोग उसे बताने आते उनके साथ ही झगड़ा करना शुरू करता था, उन्हें हकाल देता था और उनके साथ हाथापाई पे ही भी उतर आता था। यह देखने के बाद शिरडी के लोग बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा, अगर इसे नहीं कहा जाए तो हमारी नींद हराम है, और अगर कहने जाओ तो झगड़े पे उतर आता है। इसका क्या उपाय किया जाए? तो कुछ लोग उन्होंने सोचा कि यह बात बाबा के कानों तक जानी चाहिए। बाबा को तो पता है कि वो कितनी जोर से चिल्लाता है, बाबा क्यों नहीं कहते उसे कुछ? तो लोगों ने सोचा कि बाबा को एक बार बाबा के पास तकरार करें इस बात की। और देखिए, वो रोहिला इतना पहलवान था, इतना तगड़ा था कि कोई उसे उसके साथ हाथापाई करना भी चाहे तो कर नहीं सकता था। तो लोग इकट्ठा होकर एक दिन द्वारका माई मस्जिद में गए और बाबा से कहने लगे कि बाबा देखिए, हम लोग दिन भर काम करते हैं और हम लोग जब सोने की कोशिश करते हैं तो ये जोर से चिल्लाता रहता है, तो आप कृपा करके इस रोहिला को रोकिए और इसकी आवाज को थोड़ा सा कम कर दीजिए। उल्टा बाबा ने उन्हें ही समझाया। बाबा उन्हें ही कहने लगे, अरे उसे कुछ मत कहो, वो अपने धुन में गा रहा है, अपने धुन में चिल्ला रहा है, उसे मत कहो कुछ। लोग बड़े अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि बाबा ऐसे क्यों कह रहे हैं, कि हमको ही बाबा ने ऐसे क्यों कहा। लेकिन बाबा के आगे किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि बाबा का अधिकार और बाबा का पूरे शिरडी पर जो एक उपकार था, उसके तहत बाबा के सामने कोई बात नहीं कर सकता था। लेकिन बाबा के पास तकरार लेकर गए तो बाबा ने उल्टे ही लोगों को कहा कि आप उसे कुछ ना कहे, क्योंकि वो बड़ा परेशान है। उस रोहिला की पत्नी बड़ी चुड़ैल है, बड़ी डायन है, खराब है वो, और वो आकर उसके घर में घुसने की कोशिश करती है, और जब वो घर में घुसेगी तो उसका जीना हराम कर देगी, इसीलिए वो चिल्लाता है। और उसकी पत्नी है जो बड़ी बेकार है। बाबा भी गाली बकने लगे उसके लिए। बाबा ने भी कहा कि बड़ी खराब है, बड़ी डायन है, चुड़ैल है, चंडाल है। ऐसे वाक्य बाबा ने उसकी पत्नी के लिए कहा थे। और वो
मुझे भी परेशान करती है, ऐसा बाबा ने कहा था। अब तो लोग बाबा की तरफ भी देखने लगे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तो ये बिना काम का रोहिलायो कोई काम भी नहीं करता, उसकी कोई पत्नी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अभी तक होती तो दिखाई देती। बाबा ऐसे कैसे कह रहे हैं कि रोहिला की पत्नी परेशान कर रही है, और अगर वो रोहिला की पत्नी है तो रोहिला को परेशान करेगी, बाबा को क्यों कर रही है? देखिए, इसके पीछे जगत उद्धारक श्री साईं बाबा का बहुत बड़ा हेतु, बहुत बड़ा उद्देश्य था। बाबा लोगों को कुछ और समझाने की कोशिश कर रहे थे, और लोग बाबा को पर्सनली ये बात बाबा की समझ रहे थे। देखिए, बाबा बहुत ही कृपालु थे। जिनके भी सानिध्य में बाबा है, वो अपने आप में ऐसा महसूस करे कि वो स्वयं एक भगवान के कृपा छत्र के नीचे है, यही वो सोचे, क्योंकि बाबा का हर चीज के ऊपर अलग सा एक प्रभाव था, और बाबा के सानिध्य में जो भी रहता वो उसे बाकी कोई चिंता की जरूरत नहीं थी। बाबा उसे बहुत अच्छे से रखते थे, और इसके कारण जब रोहिला भी बाबा के शरण में आया तो रोहिला ने यही सोचकर बाबा की शरण ली कि वह अपने पूजा पाठ में खुद को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, मतलब वो अपने आप को ध्यान नहीं लगा पा रहा था, और इसी से वो अपनी पूजा में बाधा उसको लगती थी, वो ध्यान नहीं लगा पा रहा था। इसलिए वो कलमे जोर जोर से पढ़ता था, ताकि जोर से कलमा पढ़ने के बाद कोई दूसरा विचार उसके मन में प्रवेश ना करे। देखिए, हम लोग जब कोई भी चीज़ बहुत जोर से पढ़ते हैं तो दूसरे विचार हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन के अंदर नहीं आ सकते। यह साइकोलॉजी है, और यही साइकोलॉजी का उपयोग बाबा ने उस जमाने में किया था। इसीलिए वो रोहिला बड़े जोर जोर से कलमे पढ़ने लगता था, और इससे बाबा को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि बाबा भी अहरनिश उसके चिंतन में रहते थे, ध्यानमग्न रहते थे। इसीलिए जब वो कलमे पढ़ता था तब बाबा भी ध्यान लगाते थे, और इससे बाबा को कोई आपत्ति नहीं थी, बाबा को कोई उससे तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन अनायासी शिरडी के लोगों को इससे तकलीफ होती थी, और इसी से ये लोग बाबा की तरफ आ गए। बाबा का उद्देश्य कुछ अलग था कि वो जो पत्नी की बात चल रही थी, वो चंडालन है, वो चुड़ैल है, वो ये है, वो है। बाबा इसीलिए कह रहे थे कि ये जो गलत धारणाएं, गलत विचार जो मन भटकाने का जो कार्य करती है, उस क्रिया को बाबा ने उस रोहिला के पत्नी का नाम दिया था। और बाबा ने ये कहा था कि उसकी पत्नी, रोहिला की पत्नी, उसे तकलीफ दे रही है। बाबा का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं था इसमें। और यह शंका का समाधान होते ही लोगों ने रोहिला के पास जाकर रोहिला की भेंट की, और उसे समझाया कि यह बात हमें मालूम नहीं थी कि तुम्हें किस तरह की परेशानी है। अगर तुम परेशान हो तो हम भी तुम्हारी परेशानी में शामिल है। देखिए, शिरडी के लोग भी बहुत मतलब सहृदय, अच्छे, और सबके साथ मिलजुल के रहते थे, क्योंकि उनको भी बाबा का शुभ आशीर्वाद था। बाबा जैसे, बाबा का जो दिनचर्या थी, बाबा की शिक्षा थी, वो शिरडी के हर एक लोगों को मिलती थी। इसलिए उन्होंने भी बाद में कभी रोहिला को तकलीफ नहीं दी। वो जोर जोर से चिल्लाता, लोग अब उस बात को सहजता से लेने लगे। देखिए, इस कहानी में बाबा का बहुत ही सुंदर उद्देश्य था कि जब हम ईश्वर चिंतन में बड़े मग्नता से उसमें ध्यानमग्न हो जाते हैं, तो कोई गलत विचार या गलत धारणाएं या गलत दुर्बुद्धि हमारे मस्तिष्क में प्रवेश नहीं कर सकती। ये थी रोहिला की कथा। और आज इस एपिसोड में अंत में एक ही बात कहूँगा कि दिन भर कभी ना कभी जब भी वक्त मिले तो ईश्वर चिंतन, साईं बाबा का चिंतन करना ना भूले। कम से कम ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम श्री साई नाथाय नमः, यह साई मंत्र कम से कम 11 बार बैठकर आपने कहना है, ताकि बाबा के विशेष कृपा दृष्टि
आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहेगी। तो आइए एपिसोड के अंत में जैसे हम हर एपिसोड में करते हैं वैसे सुंदर सा भजन खास आप साईं भक्तों के लिए लेकर आए हैं। ओम साई राम बोलिए। चाहे राम कहो रहमान कहो, चाहे श्याम कहो भगवान कहो, मेरा साईं सभी में समाया, सब पर उसकी छाया। चाहे राम कहो रहमान कहो, चाहे श्याम कहो भगवान कहो, मेरा साईं सभी में समाया, सब पर उसकी छाया। चाहे राम कृष्ण रहमान, साई गीता वेद पुराण, साई राम कृष्ण रहमान, साई गीता वेद कुरान। दुनिया भर के सब संतों में है साई की वाणी, जो भी सुनता उसको लगती अपनी राम कहानी। दुनिया भर के सब संतों में है साईं की वाणी, जो भी सुनता उसको लगती अपनी राम कहानी। चाहे सूर की हो चाहे मीरा की, चाहे नानकी की या कबीरा की, मेरा साईं सभी में समाया, सब पर उसकी छाया। चाहे राम कृष्ण रहमान, साई गीता वेद कुरान। मुसलमान हो हिंदू सिख हो, सब साईं के प्यारे, जैन बुद्ध हो या ईसाई, सब आँखों के तारे। मुसलमान हो हिंदू सिख हो, सब साईं के प्यारे, जैन बुद्ध हो या ईसाई, सब आँखों के तारे। गीता को पढ़ो या कुरान पढ़ो, गुरबाणी पढ़ो या पुराण पढ़ो, मेरा साईं सभी में समाया, सब पर उसकी छाया। चाहे राम कृष्ण रहमान, साई गीता वेद पुराण, साई राम कृष्ण रहमान, साई गीता वेद पुराण। बोलिए सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय। आइए फिर से एक बार मैं अपील करूंगा, आप सभी भक्तों से विनती है कि साई वेब टीवी शिरडी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ढेर सारा शेयर करें, ताकि बाबा की कहानी आप सभी भक्तों तक आसानी से पहुंच सके। और आखिरी सुंदर सा मैसेज, अपने घर में रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए और अपना अपना कोरोना से बचाव कीजिए, अपना अपना ख्याल रखना। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।